ये जो सांस ले पा रहे हैं ना आप, इसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। पहला वो जिसने आपको ये जिंदगी दी, और दूसरा वो जिसने आपको इस जिंदगी में जीना सिखाया। और आज हम इस दूसरे इंसान की बात करेंगे। हाय, माय नेम इज विशाल अलगिरी एंड लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। आज भी याद है मुझे वो दिन। अगस्त का महीना था, बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। अपने सारे कामकाज छोड़ छाड़ के सुबह के 8 बजे मैं सफेद रंग के एक बड़े से कमरे में, जहां बड़े सारे सोफे लगे थे, किसी कोने में बैठा हुआ था। बगल में पड़ी हुई मैगजीन के पन्ने पलट रहा था। पढ़ क्या रहा था, बस इंतजार कर रहा था वो घड़ी कब आएगी। दिमाग में न जाने किस बात का टेंशन था, कोई सी एंग्जाइटी थी, किसी चीज की परेशानी थी कि क्या होगा आने वाले चंद पलों में, जिंदगी किस कदर बदल जाएगी। परेशानी और ये सारी चीजों की मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ मैं वहां बैठा था, बस इंतजार कर रहा था। और तभी बगल वाले दरवाजे से एक लेडी आती है, कहती है, मिस्टर विशाल, आपको सर ने अंदर बुलाया है। बड़ी हिम्मत करके भारी कदमों के साथ मैं उस बगल वाले कमरे में गया। अंदर जाते हुए उस हरे कोट वाले ने कुछ कहा नहीं, इशारों इशारों में मुझे बता दिया कि जाइए, वो कोने में चेयर पड़ी है, उसके ऊपर बैठ जाइए। अंदर बैठा, 1 मिनट का समय लगने वाला था, 1-1.5 मिनट का समय और था जब मैं उनसे रूबरू हो पाता, उस रहस्य को जान पाता। महसूस कर पा रहा था अगल बगल की उस शांति को, उस टेंशन को। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से टीक टीक करके आवाज आ रही थी। वो दवाइयों की खुशबू हवा में रेंग रही थी। टेम्परेचर एसी का 16 डिग्री सेल्सियस था, तभी भी माथे से पसीना टपक रहा था। और तभी वो हरे कोट वाले ने कहा कि इधर आइए। और जैसे ही मैं उनके उस टेबल की तरफ बढ़ा, मेरे कानों में वो आवाज आई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी इससे पहले। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैंने सबसे पहले उस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। और बस इमेजिन ही कर पाता, समझ ही पाता कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ है। उसी समय बगल से नर्स ने हरे रंग के कपड़े में लपेटे हुआ वो छोटा सा बंडल ऑफ जॉय मेरे गोदी में लाके रख दिया, हाथों में लाके रख दिया। मैं जानता हूं एक मां की जिंदगी का यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इट्स हर डे। आई स्टिल डोंट वॉन्ट टू स्टील दैट थंडर, बट येट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर फादर एज वेल। उस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में ले लिया, हाथों में उठाया, सोचा कि जैसे तैसे पकड़ लूं, गिरे ना कहीं से। सोचा कस के पकड़ूं, फिर डर लगा कहीं उसे चोट ना पहुंच जाए। इस मिक्स्ड फीलिंग के साथ में उस छोटे से बच्चे की तरफ देखा। आंखें भी नहीं खुल पा रही थी उसकी, बट वो धड़कने, वो दिल की धड़कने में महसूस कर पा रहा था। 1 मिनट के लिए मेरे हाथ में वो छोटा सा बच्चा था ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और उससे पहले कि वो नर्स उसे लेकर जाती, उस 1 मिनट के अंदर मैंने सारी जहां की बातें उससे कर दी। मैंने कहा, बेटा टेंशन मत लेना, तेरा पप्पा यहां खड़ा है, जो चाहिए वो मिलेगा, पूरी दुनिया दिखाऊंगा तुझे, कभी रोने का मौका नहीं आएगा तेरी जिंदगी में, हमेशा हंसेगा, खिलखिलाएगा, अपने सारे ख्वाब पूरे करेगा, पूरी दुनिया की खुशियां छीन कर तेरे झोली में लाके रख दूंगा। न जाने कितने सारे वादे कर दिए थे। यस इंडीड। वो कहते हैं ना कि एक मां बच्चे को जन्म देती है, लेकिन एक बच्चा एक पिता को भी जन्म देता है। यस, इट इज दैट इंपॉर्टेंट डे इन एनीवन्स लाइफ। चाहे जो भी कह लो, मां को तो वो पहले दिन से पहचानता है। सूंघ के पहचान लेता है कि मां करीब है, छू के पहचान लेता है कि ये मां का हाथ है। क्यों? 9 महीने का रिश्ता जो है उनका साथ निभाया है, राइट? जो मां कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता दुनिया में। सारा दर्द उसने सहा है, पूरा वजन उसने 9 महीने तक ढोया है, उसका तो हक बनता है। लेकिन परीक्षा तो मेरे जैसे बाप की होती है। अरे अब वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो नए स्कूल में नहीं, एडमिशन होने के बाद में हम कोशिश करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, हर वो कोशिश करते हैं कि लोगों की नजर में आए। अब जिंदगी का और कोई मोटो नहीं है, बस उसकी नजर में आए। वो मैं कोई ऐसा चुटकुला सुनाऊं जिस पे वो हंस दे। दोस्तों को कोई अच्छा चुटकुला सुनाओ तो लोग मुस्कुराते हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं, लेकिन इस नन्ही सी जान को समझ में क्या आता है? आधे टेढ़े चेहरे बना के, टेढ़ी मेढ़ी आवाजें निकाल के, जैसे तैसे उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आए।
जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस ये एक मुस्कुराहट आ जाए, राइट। कोई खिलौना लाकर दे दे और वो खिलौना देखकर खुशी से झूम उठे। जिंदगी का और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ एक बात समझ में आती है कि मैं उसे बुलाऊं और पूरी दुनिया को छोड़ के वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ जाए। भीड़ में जब सब लोग उस छोटे से बच्चे को अपनी अपनी गोदी उठा रहे हो और बस पूछे कि पापा की गोदी जाओगे, और मैं ऐसा हाथ बढ़ाऊं और वो उछल के छलांग लगा के मेरे पास आ जाए और सब कहे कि वाह क्या पापा से प्यार करता है, नहीं, his daddy's son। यही तो चाहिए होता है। This is what I look forward to, but is that enough? मैं सब कुछ उसके लिए करना चाहता हूं। आज के बाद एक निर्णय करता हूं, मेरा सब कुछ उसका, मैंने कमाया हुआ हर एक पाई पाई उसकी, मेरा ख्वाब उसका, मेरी जिंदगी उसकी, जो उसे चाहिए सब कुछ हासिल करके देना है। बट ये सुनने में अच्छा लगता है, होता नहीं। फिर बारी आती है डायपर बदलने की। अरे जिस बंदे ने जिंदगी में अपने कपड़े नहीं धोए हो, वो उस छोटे से बच्चे के डायपर बदलता है, भले ही नाक पे हाथ लगाकर, लेकिन वो काम करना पड़ता है। ज्यादातर तो मम्मियां ही करती है काम, बट कभी कभी पापा के हाथ से वो काम आ जाए तो जैसे तैसे काम कर ही देता है। अब उस छोटे से बच्चे को खिलाना है, उसे एंजॉय कराना है, उसे बिजी रखना है, तो क्या करे। माँ तो उसे अपने गोदी में उठा के दिन भर लोरी सुना सकती है, लेकिन इतना पेशेंस पापा में नहीं होता। वो अपने बगल में उसको बिठाते हैं और बोलते हैं कि देख मेरे साथ तू भी क्रिकेट मैच देख। उसे समझ में नहीं आता, जैसे तैसे उसको उसके अंदर इंटरेस्ट लाने की कोशिश करते कि भैया तू भी देख ले। कहने के लिए तो पापा केयरलेस है, लेकिन उस छोटे बच्चे को केयर फ्री भी बना रहे हैं, टेंशन मुक्त भी बना रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में टेंशन है यार, लेकिन ऐसे टेंशन भरे काम सारे खत्म करके आप घर आओ और दौड़ता हुआ आपका बच्चा आके आपके गले लग जाए और आपको वो हगी दे दे। यकीन मानना दोस्त, दुनिया में इतना बड़ा आराम और कोई नहीं हो सकता। जब भी चलते चलते वो गिरता है ना, तो कहते हट कोई नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई। ये डायलॉग हम कहते हैं, मेरे को लगता है ये किसी बाप ने इजाद किया है। चींटी मर गई, अच्छा चींटी मर गई इसलिए आपने नहीं रोना चाहिए। आप यकीन मानिए, यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग so that your kid is happy. That is what you want. और करते 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 वो बच्चा स्कूल जाएगा, अच्छी स्कूल में जाए, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे दोस्त बनाए, ये सबको चाहिए। होते होते वो 13-14 साल का हो जाएगा, टीनेज में आएगा। अब उसे अपने परिवार वाले अपने नजदीकी नहीं लगेंगे, उसे दोस्त ज्यादा प्यारे लगेंगे। दोस्तों के साथ वो हर बात शेयर करेगा, हर चीज शेयर करेगा, हर प्रॉब्लम डिस्कस करेगा। धीरे धीरे हमसे वो दूर जाएगा। अपने जन्मदिन को अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ छोड़ के अपने दोस्तों के साथ जाके मैकडी में मनाएगा। 4 केक काटेगा, 4 तोहफों का आदान प्रदान करेगा और हो गया उसका बर्थडे। इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के बाद स्कूल होगा, कॉलेज होगा, दिन प्रतिदिन वो दूर निकलता जाएगा। जाएगा तो दूर, लेकिन दिल से एक आवाज तो निकलती है ना कि बेटा अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे काम करना, जिंदगी में अच्छी चीजें सीखना। ऐसा कभी कोई काम मत करना जहां पे किसी का नुकसान हो जाए। किसी को दुख देके अपनी खुशी की कामना मत करना। अगर किसी और का भला हो तो ही अपना भला है, इस बात को समझ के जाओ उस दुनिया में, इसको जीत ले। और जीतने के लिए तलवार नहीं, जीतने के लिए दिल लगता है। कोई भी टेंशन हो कभी डरना मत, कोई भी एग्जाम हो कभी डगमगाना मत। परीक्षा दे देना, फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपेक्षा नहीं है कि तू बहुत कमाल कर देगा, मुझे बस अपेक्षा है कि भगवान तेरे को वो हिम्मत दे उस परीक्षा में खड़े रहने के लिए। वो परीक्षा दे, फेल हो जाए तभी भी बुरा मत मानना। मैं बैठा हूं यहां पे, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। एक और बार उस परीक्षा में बैठना, एक और बार उस परीक्षा में बैठना, तब तक बैठना जब तक तेरे को तसल्ली ना मिल जाए, जब तक तुझे ना लगे कि तूने सब कुछ हासिल कर लिया है। डरना मत, डगमगाना मत, कदम पीछे मत हटाना। और हां, जिंदगी में कभी कोई कठिनाई आए, आगे रास्ता नजर ना आए, कुछ रास्ता नजर ना आए, कुछ समझ ना आए, तो यकीन मानना दुनिया में सारे लोग खत्म हो जाए, लेकिन मैं जिंदा हूं। आके एक बार बस बेटा गले लगा लेना। मेरी भी प्रॉब्लम दूर होगी, तेरी भी प्रॉब्लम दूर होगी। यही तो चाहते थे वो, यही तो चाहते हैं आपके मेरे पापा। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, हमारे पापा हमसे यही तो चाहते हैं कि बस बेटा आके एक बार गले लगा ले,
और क्या चाहिए? हम सब ने ये सारा बर्ताव किया है, और जब मैं इस फेज से गुजरा तो शायद मुझे भी अंदाजा आया कि एक माँ बाप अपने बच्चे से प्यार कितना करते हैं। उस छोटे से बंडल ऑफ जॉय को इतना बड़ा शैतान बनते हुए देखते हैं। सब सहते हैं, सब उसके एडोलसेंस की गलतियां, उसके बचपने की गलतियां, उसको खिलौनों का तोड़ना, पहली बार झूठ बोलना, पहली बार पापा की जेब से वो 10 रुपए का नोट निकाल के चॉकलेट खरीदना, सब चीज को माफ करते हैं ताकि बच्चे को बुरा ना लगे। जिगर का टुकड़ा कहते हैं आपको। यार उसके लिए कुछ करो, उन लोगों के लिए कुछ किया जाए। आई स्टिल रिमेंबर, आज 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 ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत रियलाइजेशन है। आई हैव ऑलवेज बीन मॉमा's बॉय, बट येट आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड माई डैड। ही वॉज मोर देन अ फ्रेंड, मोर देन अ फिलोसोफर, मोर देन अ गाइड टू मी। What he could do, no one else can. मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो जो मैं किसी से नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन अपने पापा से जरूर डिस्कस कर सकता हूं, जाके उनको बता सकता हूं। और उसके बाद में उनका एक ही डायलॉग होता था, कोई बात नहीं यार, ऐसी प्रॉब्लम आते रहती है। अपनी जिंदगी की कोई कहानी निकाल के मुझे सुनाते। कभी मुझे प्रेशर नहीं दिया पढ़ाई का कि तू हिस्ट्री पढ़, ज्योग्राफी पढ़, मैथ्स पढ़, साइंस पढ़, लेकिन साथ में डिस्कवरी चैनल देखने के लिए बिठा दिया साथ में। देखते देखते उनका इंटरेस्ट मेरे पे भी चढ़ गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कभी अपने को डिफिकल्ट लगा ही नहीं, थैंक्स टू डैड। कभी अपनी अपेक्षाओं का बोझ मुझ पर नहीं डाला कि मैंने यहां तक किया है, तू यहां तक कर ले। हाँ, ये कहा होगा कि मैंने जो गलतियां करी वो गलतियां तू मत दोहराना अपनी जिंदगी में। क्या कुछ नहीं दिया यार। जब हम गलतियां करते थे तो साथ में खड़े रहे एक दोस्त की तरह, और हम धीरे धीरे बड़े हो गए। अब तक उन्होंने कभी हमारी गलतियां गिनी नहीं, अब हमको उनकी जिंदगी में गलतियां नजर आने लग गई। ये गलत है, ये सही है, आप समझते नहीं हो हमें क्या चाहिए। ये जनरेशन अलग है, जनरेशन गैप है पापा, आप समझ नहीं पाओगे। न जाने कितनी सारी बातें कही। कभी मनमुटाव नहीं था हमारे बीच में, कभी कोई दर्द नहीं था। जो बातें दिल में होती थी खुल के बोल सकते थे एक दूसरे को, सब कुछ कह सकते थे एक दूसरे को, इतना खुलापन था। मैंने कहा ना, दोस्त से बढ़कर मैं क्या, मेरे सारे दोस्त जानते हैं, माई डैड वॉज मोर देन अ फ्रेंड टू मी। could share any dream, could share any ambition of my life, could share any part of my life with him. And that was my dad. I loved him so much. But I did not hug him ever. वो गले नहीं लगाया जिंदगी में कभी। Everything he did for me and my brother. Everything he sacrificed for us, for our love, for our prosperity, for our growth, for our happiness. I lost my dad few years ago. But आज भी जिंदगी में कोई बुरा समय होता है, कोई कठिनाई आती है, कभी कोई दर्द होता है ना, तो कमरा बंद करके उस तस्वीर के सामने बैठ के सारा दिल हल्का कर लेता हूं, सब कुछ बोलता हूं, मुस्कुराता हूं, चुटकुला सुनाता हूं, कोई बुरी बात बता के अपना दर्द बयां करता हूं, रोता भी हूं, आंखों से आंसू भी छलका पाता हूं। बस तस्वीर को गले नहीं लगा सकता। ये गलती आप मत करना। मौका है, जाके गले लगा लेना। क्या दो मर्द ना एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट उस एक्सप्रेशन को दिखा देना एक बारी, जिंदगी भर याद करोगे इस बात को। थैंक यू सो मच।